हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज अमित पांडे और आज हम डीआई डिस्कस करेंगे। टाइम एंड वर्क की एक बहुत ही अच्छी डीआई डिस्कस करेंगे हम लोग। सो आप ये समझ लीजिए कि अगर सपोज एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक, आप देखते हैं कि मेंस का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, कोई टाइम एंड वर्क का सपोज कर लो या किसी भी चैप्टर का। आप उसको टैकल कैसे करोगे? तो समझने का बात होता है कि सबसे पहले उसको रीड करो और देखो, एक डीआई ऐसी आती है कि उसमें बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं और बहुत सारी वैल्यूज ऐसी होती है कि मतलब अगर सॉल्व करने लग जाओगे ना तो सॉल्व हो नहीं पाएगी अगर नॉर्मली सॉल्व करोगे तो। इंस्टेड ऑफ डूइंग इट नॉर्मली, आपको क्या करना चाहिए कि देखना चाहिए कि क्या कोई ऑप्शन से हेल्प मिल सकती है, क्या कोई लैंग्वेज से हेल्प मिल सकती है। तो हम वो वाली बात करेंगे। आज की डीआई भी वैसी ही है, बहुत ही खतरनाक डीआई है। उससे पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन बात कर लेते हैं यार। आईबीपीएस आरआरबी पीओ क्लर्क का बैच आ रहा है, इवन आ गया है। यशराज सर, सचिन सर और मैं, ठीक है। यशराज सर पढ़ाएंगे मैथ्स, सचिन सर पढ़ाएंगे रीजनिंग, मैं पढ़ाऊंगा मैथ्स। यशराज सर पढ़ाएंगे हिंदी में मैथ्स, मैं पढ़ाऊंगा इंग्लिश में मैथ्स। सचिन सर पढ़ाएंगे हिंदी में रीजनिंग और इंग्लिश में रीजनिंग। सो बैच के स्टार्टिंग डेट है ये गाइस, ठीक है। सब कुछ मैथ्स और रीजनिंग चलेगा इसमें। इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। कंप्लीट इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्लीटली इन हिंदी लैंग्वेज। ओके, पूरा ये हमारा एक्सप्रेस कोर्स है। इफ यू बाय द एक्सप्रेस कोर्स यू गेट ऑल द थिंग्स फ्री, यू विल गेट एवरीथिंग प्री मेंस। इंस्टेड ऑफ बाइंग आई थिंक इंडिविजुअल कोर्सेज, go for the express course. So, okay guys, now let's talk about the DI. This is the DI. This is a like मतलब डरावनी सी DI है ये, एक बहुत ही डरावनी सी DI आपके सामने है ये। अब सबसे पहले इसको डिकोड करने के चक्कर में हम लोग देखेंगे यार, मोदी करता है X+10 डेज में, निर्मला इतने दिन में, नितिन ये काम को करते हैं, ये लोग काम को बर्बाद करते हैं। शाह, रवि, केजरीवाल, विजयन, नीरव, माल्या को तो सुना ही होगा तुमने, नाम तो सुना ही होगा है। तो ये लोग बर्बाद करने वाले लोग हैं, ये लोग काम करने वाले लोग हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि इनको कैसे रिलेट कर सकते हैं। हाउ कैन बी रिलेट देम। अब हमें पता है कि मेरे को कुछ नहीं दिया डीआई में, जो भी वैल्यू निकालनी होगी वो कहाँ से निकालनी होगी, क्वेश्चन से निकालनी होगी। तो चलिए क्वेश्चन में देखते हैं। ओके, अब लिखा हुआ राजनाथ स्टार्टेड वर्किंग अलोन एंड वर्कड फॉर 35 by 2 days एंड ही इज रिप्लेस्ड बाय जेटली हु डिड 5% ऑफ मोर वर्क देन राजनाथ एंड लेफ्ट। Now the remaining 60% of work is going to be completed by Nirmala and Vijayan, who is 50% as efficient as Jaitley, working alternatively for 12 days. The part of the work to be done is. अब ये क्वेश्चन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। इफ़ यू गो विद लाइक नॉर्मल मेथड्स तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा, बट अगर आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करोगे, थोड़ा सा समझने का मतलब है कि मेरे कहने का मतलब है कि राजनाथ अकेला काम करता है, 35 by 2 days तक काम करता है, और जब वो जेटली से रिप्लेस्ड होता है तो 5% ज्यादा, जो जेटली 5% ज्यादा काम करता है राजनाथ से, और चले जाते हैं। तो अब यहां पे लिखा नाउ रिमेनिंग 60%, मतलब कि राजनाथ और जेटली, इन्होंने अगर अभी भी 60% बचा है तो राजनाथ और जेटली ने मिलकर 40% किया होगा। पहले लैंग्वेज हो गई क्लियर। और दूसरा लिखा हुआ है कि जेटली लाइक हु डिड 5% मोर वर्क देन राजनाथ। तो अगर मैं बोलूं कि जेटली ने राजनाथ से 5% ज्यादा काम किया, अब यहां भी बहुत कुछ क्लियर हुआ। तो अगर मेरे को निकालना है जेटली की वैल्यू तो कितनी आएगी, 22.5%। अगर मेरे को निकालनी है राजनाथ की वैल्यू तो कितनी आएगी, 35 का हाफ, 17.5%। अच्छा, 17.5% काम राजनाथ ने कितने दिन में किया, 35 by 2 days में किया राजनाथ ने। तो 100% काम कितने दिन में करेगा, अब ये दोनों सेम ही है तो 100 days में करेगा। अच्छा, अब देखो क्वेश्चन बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से ब्रेक हो गया। यानी राजनाथ, क्या ये वैल्यू 100 है ना। अच्छा, मैं ये क्यों लगा रहा हूँ फालतू में, कंफ्यूज करने हो जाएगा। तो x की वैल्यू 50 आ गई। अब निर्मला का भी 2x इज इक्वल टू कितना, 100 है ना। अब देखोगे तो अब चीजें एकदम क्लियर होती चली जाएंगी। कैसे क्लियर होंगी, देखो कहता कि ओके नाउ अब द वर्क इज गोइंग टू कंप्लीटेड बाय निर्मला बाय दिस इज 35% बाय 35% बाय 2, बिल्कुल दैट्स टाइम इजी। ओके, अच्छा जेटली का अगर कोई बोले तो क्या बोलेंगे हम लोग यार,
90। जेटली भी इन्वॉल्व है ना इसमें, ओके। और निर्मला को कितना दिन लगता है? 40। निर्मला इज लाइक टू मच एफिशिएंट यार, बहुत कम दिन में काम कर रही है ये, समझ में आया क्या? ओके 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 ओके। अब 60% वर्क कंप्लीट किससे हो रहा है? निर्मला से और विजयन से, जो कि 50% एज एफिशिएंट एज जेटली। अब एक बहुत समझने वाली बात है, अच्छा जेटली को 90 डेज लगता है, तो विजयन क्या है? जेटली का आधा है काम करने में, एफिशिएंट है, तो काम करने में हाफ है। अगर मैं बोलूं कि विजयन और जेटली का एफिशिएंसी का रेशियो, तो विजयन की अगर 1 है तो जेटली की 2 होगी, क्या? एफिशिएंसी। तो अगर मैं टाइम की रेशियो की बात कर दूंगा तो 2:1 हो जाएगी। तो 1 किसकी हो जाएगी? टाइम 1 मतलब कौन? जेटली। जेटली को कम टाइम लगेगा भाई, तो 1 का मतलब 90, तो 2 का मतलब 180। तो विजयन को कितना डेज लग रहे हैं? 180 डेज लग रहे हैं। यहाँ भी क्लियर हो? अब जाहिर सी बात है, विजयन इज समवन हु इज डिस्ट्रॉइंग द वर्क, ही इज नॉट डूइंग द वर्क, ही इज डिस्ट्रॉइंग द वर्क। अब फिर से देखो ध्यान से, अब क्या करना है कि एज एफिशिएंट एंड वर्किंग ऑल्टरनेटिवली फॉर 12 डेज। अब ये भी अपने आप में एक खतरनाक शब्द है, ऑल्टरनेटिवली फॉर 12 डेज। अब 12 डेज का मतलब है 6 दिन वो करेगा, 6 दिन वो करेगा, सिंपल। अगर यहीं पे 11 होता तो तुम बोलते पता है क्या? CND। पूछो क्यों? अगर यहाँ पे 11 होता तो आप बोलते CND। पूछो क्यों? पूछो क्योंकि ये नहीं पता था ना कि काम को शुरू किसने किया। बट हाँ, अगर इवन नंबर ऑफ डेज हैं तो ऑलरेडी हमें पता है कि काम को शुरू किसने किया, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई समस्या ही नहीं है मेरे दोस्त। तो चलिए आगे बढ़ते। कहते द पार्ट ऑफ द वर्क टू बी डन। अभी तक कितना पार्ट हो चुका है वर्क का? 40% पार्ट हो चुका है। अभी कितना और करना है? ठीक है ना, कितना और करना है मतलब उन्होंने कितना किया, तो चलिए देख लेते हैं। अच्छा मैं इसको नॉर्मल कर लेता हूं, मैं कह देता हूं यार कि निर्मला को कितने दिन लग रहे हैं? 40 डेज। निर्मला को इस तरह से मैं कर रहा हूं, ठीक है, कितना परसेंट अभी निकाल देंगे उसको। और विजयन को लग रहे हैं 180 डेज। तो यार इनका एलसीएम कितना होगा? 360। यस, लेट्स टेक दिस 360, काम खत्म करो। तो 182 जा 49 जा, राइट। अच्छा अब इन्होंने देखो, एक सेकेंड, ये 9 - 2 आएगा, क्यों? क्योंकि ही इज डिस्ट्रॉइंग द वर्क, ठीक है ना, तो वो इस काम को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो 360 अपॉन निर्मला में 50 × 10 40, 40 × 9 360, 180, तो नहीं 360। तो कितना काम हुआ? इन्होंने कितना काम किया? 7/360, राइट। 7/360 ये काम इन्होंने किया। अब देखिए, अगर हम इसको ध्यान से अब देखेंगे, अब हमें निकालना है, रिलेट करना है कि कितना परसेंट काम किया। अब देखो, अब मेरे लिए तो ये देखो 360 टोटल वर्क था ना, तो मेरे को बस परसेंट बताना है कि कितना परसेंट इन्होंने काम किया। वंस आई गेट द परसेंट तो मैं ये बहुत आराम से आंसर निकाल सकता हूँ। अच्छा तुम्हारे दिमाग में एक और बात भी आ सकती है, ठीक है, एक बात और भी आ सकती है, और वो बहुत खतरनाक बात है। वो ये है कि क्या आप इसको लाइक विदाउट दिस भी कर सकते हो? हाँ, विदाउट यूजिंग दिस भी कर सकते हो। 360 ना भी मानो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 1/180, लाइक 1/6/180, है ना, इस हिसाब से कर सकते हो। अच्छा तो यहाँ पे आपका 7/360 है। अगर तुम ये नहीं बनाना चाहते हो तो तुम ऐसे भी कर लेना, ठीक है, 1/40 - 1/180 ऐसे कर लेना और इंटू 6 कर देना, तब भी आंसर आ जाएगा। चलो परेशान मत हो, लेकिन कुछ भी करो। अच्छा 7/360 एक दिन में, बट इन्होंने कितने दिन तक काम किया? 12 दिन तक, लेकिन ऑल्टरनेटिवली, तो मतलब 6 दिन तक साथ में किया होगा। इंटू 6 कर लो, तो यहाँ हो गया तुम्हारा 60। मतलब इन्होंने 7/60 पार्ट किया, बट ये 60% होगा। 7/60 पार्ट। अच्छा 40% तो इन लोगों ने कर दिया था, तो 60% का 7/60 निकालो जरा। 7/60 इंटू 60 कट गया, यानी 7%। अच्छा 40% इन्होंने किया, 7% इन दोनों ने किया, तो 47% काम हो चुका है। काम एक्चुअली होता कितना है? 100%। 47% हो चुका है, तो कितना बचा होगा? 53%। दैट इज योर आंसर। 100 - 47, 53%। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है गाइस। यहाँ पे देखिए कि एक दिन में इन्होंने 7 किया, ठीक है,
6 दिन में इतना करेंगे दोनों मिलके, आपका इतना पार्ट काम हुआ, तो कितने परसेंट का, 60% का, तो मतलब सिर्फ 7% काम हुआ। इसमें जैसे मैंने इस हिसाब से किया, अगर आप इसको ऐसे करना चाहते हो, मैं बता देता हूँ कि 1 कहाँ मैं लिखूँ, जगह भी बहुत कम है, बट 1/40 माइनस 1/180 इंटू 6, इससे भी आपका आंसर आ जाएगा। दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम गाइज। सो होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ठीक लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए चैनल को, अपना ध्यान रखिए, थैंक्स फॉर बीइंग हियर, खुश रहिए। यार कल मूवी देखी और बहुत ही मतलब हालत टाइट हो गई यार, सीरियसली। ओह भाई सीरियसली यार। सो गाइज वॉच दैट एंड थोड़ा सा दुखी होना पड़ेगा, बट इट्स ओके। ठीक है, ध्यान रखिए अपना और खुश रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय, थैंक यू।